अयोध्या के दीपोत्सव का इंतजार पूरा देश कर रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में दीपोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार के दीपोत्सव का आकर्षण रावण के युद्ध के दौरान का विमान होगा, जो दर्शकों के लिए अनोखा अनुभव लेकर आएगा। दीपों और लेजर लाइट के संगम से यह दृश्य और भी भव्य दिखाई देगा। आगंतुक इस विमान के माध्यम से रामराज्य की दिव्यता और रामचरितमानस के प्रसंगों का जीवंत अनुभव कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कला का संगम इस दीपोत्सव को वैश्विक आकर्षण केंद्र बना रहा है। रावण का यह विमान दीपोत्सव की नई पहचान बनता दिखेगा। दीपोत्सव में भगवान राम का रथ भी सजीव रूप में दिखाई देगा। हनुमान जी आगे खड़े होंगे और सीता हरण के दौरान मां सीता की रक्षा करते हुए जटायु भी उपस्थित रहेंगे। इन तमाम दृश्यों से दर्शक भाव विभोर होंगे। मां सरयू की धारा के ऊपर रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित दृश्य पेश किए जाएंगे, जिनसे पूरी अयोध्या जगमगाती हुई दिखेगी। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को समेटेगा, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी विशेष महत्व रखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव को ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा, सजावट, प्रकाश व्यवस्था और दर्शकों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हर पहलू को परिष्कृत किया गया है। इस दीपोत्सव में आने वाले लोग न केवल रामायण के प्रसंगों को महसूस करेंगे, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक वैभव का भी जीवंत अनुभव पाएंगे। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो गया है। 19 तारीख रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। 26,11,000 दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे विभाग हैं जो इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पर्यटन विभाग हो, संस्कृति मंत्रालय। आपको बता दें कि इस बार एक नया प्रयोग किया गया है। सरयू मैया की ये धारा गई हुई है और ये अयोध्या में काफ़ी दूर तक राम की पैड़ी पर ये फैली हुई है। और आपको बता दें, इसी जल धारा के ऊपर भगवान श्री राम के लंका युद्ध का एक चित्रण किया गया है और कुछ ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया गया है जो वो दर्शाती हैं उन रामचरितमानस के प्रसंगों को। ये भगवान श्री राम का एक रथ बनाया गया है जिसके आगे हनुमान जी खड़े हुए हैं। और आपको एक नाव दिखाता हूँ मैं। इस जलधारा के ऊपर एक नाव है। ये नाव इसको हम कहेंगे, लेकिन ये नाव नहीं है, ये उड़ने वाला रथ है। जब रावण युद्ध हो रहा था, तब रावण इसी रथ पर उड़ते हुए भगवान राम से युद्ध कर रहा था। इसी तरह का एक प्रारूप ये भी है कि जब माता सीता का हरण होता है तो इसी तरह की वो नाव प्रयोग की गई थी और रावण इसी से भगवान माँ सीता का हरण करके ले जाता है लंका। और जटायु भी बने हुए हैं। तो इसी तरह के तमाम पात्रों को यहाँ पर मूर्ति रूप दिया गया है और उनको सजाया गया है। अभी सरयू की जलधारा में ऐसे ही दीपोत्सव के दिन और भी अभी इसमें नई नई कलाकृतियाँ लगाई जाएंगी, इसको सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या तैयार हो रही है अपने ऐतिहासिक दीपोत्सव के लिए। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या।